नमस्कार। कन्या राशि के महानुभावों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल यहाँ हम लेकर उपस्थित हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं प्रमुख परिवर्तन की धारा को अपनाकर यहाँ अपनी स्थितियों को आगे बढ़ा रही है। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को परिवर्तन की तरफ है, तो वही राहु केतु 18 मई 2025 के साथ प्रमुख परिवर्तन की अवस्था एवं व्यवस्था को साथ में लेकर चल रहे हैं। जहां देवगुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहीं राहु एवं केतु वक्री चलते हुए कुंभ और सिंह के साथ में रहेंगे। शनिदेव राहु की जो युति संगत स्थितियां बनी हुई थी, अब वो समाप्ति काल की ओर अग्रगामी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। जो जल्दबाजी आपके साथ लंबे समय से बनी हुई थी, व्यग्रता थी, इम्पल्सिव बेसिस बार बार निकल कर आ रहे थे, ये जो डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में बने हुए थे, उससे अब आप काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन को अपने साथ में लेकर चलने की एक मेजर अप्रोच को एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। प्रथम दृष्टिगोचर क्रम ये आपके साथ में नज़र आता है। दूसरी व्यवस्थाओं में आप ये भी देखिएगा कि केतु जाती हुई अवस्थाओं के साथ में सिंह में प्रवेश कर जाएंगे कुछ ही दिनों में, यानी 18 मई से। उसके पहले की अवस्था में आकस्मिक तौर पर कई परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। कोई इंटरव्यू की अप्रोच का साथ में ऑर्गेनाइज होकर आना, कोई और पोजीशन का कंसोलिडेशन में आपके समक्ष निकल कर आना, ये सारे ही जो प्रिपरेशन के बेसिस हैं, ये कंसिस्टेंसी के साथ में आपके लिए नज़र आते हैं, जिसमें कोई भी और रुकावट एवं बाधा के संकेतक आपके समक्ष उपस्थिति क्रम को दर्शाने वाले नहीं होते। ये अटमोस्ट क्लैरिटी बनाकर चलिएगा। तो वहीं प्रथम भाव की जो अधिपति स्वयं है वो भी अष्टम भाव में है। डिसाइसिव मूवमेंट्स पर कॉन्फिडेंस लो रह सकता है। इस एक अवस्था से पूर्णतया संभलें। तो वहीं फाइनेंशियल डिसीजन में जब तक फॉर श्योर नहीं हो जाएं, तब तक डिसीजन की अप्रोच को अपने साथ जोड़ने से बचिएगा, यह विनम्र निवेदन। हालांकि शनिदेव, राहु और शुक्र की स्थितियां प्रथम भावस्थ आधार को कुछ समय के लिए देखने वाली होगी। शनिदेव तो अब निरंतर देख रहे हैं, परंतु राहु परिवर्तन की ओर और शुक्र भी जल्द ही परिवर्तन की ओर होंगे। तो इस वजह से आपकी जो प्रेजेंटेबल अप्रोच है उसमें भी आपको काफ़ी हद तक कार्य करना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहीं 18 से 31 मई के मध्य की स्थितियों के साथ, और उसमें भी 23 से 31 मई के मध्य आपके लिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में एक अलग अप्रोच निकल कर आती चली जा रही है। सेकंड हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो द्वितीय भाव के अधिपति यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में है। उच्चस्थ गतिविधियों को अपनाकर चल रहे हैं। धनागमन के साथ में भले ही शुरुआत धीमी रहे, परंतु इस महीने को बेहतर कहा जा सकता है। व्यापारिक जीवन की आभा में कामकाजी स्तर पर भी जैसे तीव्रगामिता को आप अपने साथ में बनाकर चलना चाह रहे थे, वो आर्थिक पक्ष के साथ यानी रोटेशन की पोजीशंस के साथ में बनती चली जाती है। शनिदेव उदयकालिक अवस्थाओं के साथ में आए हैं, शुक्र यहाँ उच्चस्थ आधार के साथ में है, इसी वजह से ये पॉजिटिविटी है। आप किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर जाते हैं तो जितना स्लो रहेंगे और जितना अपनी थॉट प्रोसेस के अप्रोच को और ज़्यादा स्लगिश करके चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में आती चली जाएगी। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों के साथ में आ रहे कम्युनिकेशन गैप डिस्टर्बेंसेस का एक बड़ा बेस बना सकते हैं। इससे पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस बात को सारगर्भित तौर पर अपने साथ में लीजिएगा। अटके हुए रुपए और पैसों की प्राप्ति में कुछ समय अभी भी आपके लिए लग सकता है। इस एक अवस्था को अपने साथ में बहुत गहराई से अपनाना आपके लिए आवश्यक है। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रम भाव के अधिपति जो स्वयं मंगल हैं, उनकी स्थितियां लाभ भाव में नीचस्थ है। प्रमोशन के एक्सपेक्टेशंस आदि से बचें। चेंजेस के साथ में इनिशियली कोई भी कंफर्ट मिल जाएगा, ऐसी गलतफहमी से भी हटकर अपनी यात्रा को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वो समय है जहां भाइयों के साथ छोटी छोटी बातों में आ रहे मानसिक तौर पर जो एक तरह से विकार के आधार हैं या फिर चिंताओं के आधार हैं, उनसे हटकर चलिएगा। अगला रिएक्टिव है, हम क्यों रिएक्टिव हों, कई बार स्वयं को यही समझाने की ज़रूरत रहती है। और इसी अप्रोच के कंसोलिडेशन के साथ में अपनी जर्नी को एवॉल्व करने की जो प्रोग्रेस होती है, उसको बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाना आपके लिए व्यवस्थित आभा का क्रम कहा जाएगा, जिसको बहुत गहराई से
अपने साथ अपनाकर चलने का आप प्रयास करते चले जाइएगा। यह निवेदन आपसे। चतुर्थ भाव की यात्रा की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति का स्वयं यहाँ दशम भाव में आ जाना, शुरुआती स्तर पर तो यानी 14 मई तक यहाँ भाग्य भाव में रहना, उसके बाद कर्म भाव में आ जाना भूमि संबंधित लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छे से दर्शाता है। तो वहीं आपके लिए इस समय की आभा में एक और जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो कमीशन संबंधी काम का जो बेटरमेंट है। जो यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी अब आप काफ़ी हद तक कंफर्टेबल अप्रोच वाले फोल्ड अपने साथ में देखते चले जा रहे हैं। कोई भी ऐसी दुविधा नहीं है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा व्यग्र होंगे या फिर चिंताओं के साथ में गिरते चले जाएंगे। ये भी एक प्रोग्रेसिव बेस आपके साथ में कंसिस्टेंसी में बना हुआ है। यह निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि इस समय आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज की कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं तो उसे भी अटमोस्ट बेटरमेंट के साथ देखिएगा। वाहन संबंधी सुख में वृद्धि के प्रतिबिंब यहाँ स्पष्टतया सामने। पंचम भाव के अधिपति यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम में रहने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच और पोजिशनिंग में अटमोस्ट पॉजिटिविटी और प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ में बने हुए हैं। इस समय में ये भी ध्यान रखिएगा कि अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये वो समय आभा है और ये वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए पंचमेश का सप्तम भाव में होना, शनिदेव शुक्र राहु का साथ में होना क्लैरिटी देता है कि स्टॉक मार्केट के साथ लॉन्गर टर्म की पोजीशंस को बढ़ाया जा सकता है। किसी संबंध के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े रहे, अब लग रहा है कि जीवन की आगे की परिभाषा इस संबंध के साथ में तय की जा सकती है, तो बहुत अधिक सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है। उस और स्वयं को गतिमान करना और अपनी अवस्थाओं को वहाँ से सारगर्भित तौर पर आगे की तरफ बढ़ाना आपके लिए बेहतर से बेहतर अवस्था भरा क्रम कहा जाएगा, जिसमें कहीं भी रुकने और थकने की गुंजाइश आपके साथ नहीं है। अत्यंत तीव्रगामिता के साथ में स्वयं की जर्नी को आप आगे की तरफ इवॉल्व करने वाले हो सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी ज़रूर आप बनाकर अपने साथ में चलिएगा। ये एक रिलेटेबल बेस। तो वहीं गौर करें कि आप यदि यहाँ पुनश्च शिक्षा संबंधी स्थितियों की ओर जुड़ना चाहते हैं, अपने कामकाज को ऐसे किसी फील्ड में देखना चाहते हैं जो एजुकेशन के साथ में जुड़ा हुआ हो, उसे अटमोस्ट पॉजिटिव रेजम्बलेंस में देखिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं उनके लिए समय को काफ़ी हद तक व्यवस्थित कहा जा सकता है, क्योंकि मंगल पुनः अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। 6th हाउस की पोजीशनिंग 7th हाउस के साथ में है, पुनः प्रथम और चतुर्थ को देखते हुई है। इसी वजह से पत्नी पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। अपने स्वास्थ्य में कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक सावधानी बरतने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। ये क्लैरिटी अपनाएं। वहीं पर बिजनेस के पोजीशंस में लंबे समय से जो रोटेशन अटके हुए थे, जिस वजह से आप फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने की तैयारी में थे, थोड़ा सा और रुक कर चलिएगा। 14-15 मई के बाद में तीव्रता आ सकती है जो ऋण संबंधी स्थितियों से मुक्त करके आपकी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का एक नव कार्य प्रदत्त आपको कर सकती है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी ज़रूर रखें। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, ये स्पष्टता आती चली जाती है। शत्रुओं से जो भय भी है वो 18 मई के बाद में कम होता चला जा रहा है, क्योंकि राहु 6th हाउस में रोग और शत्रुहंता बनाने वाले रहेंगे। सप्तम की चर्चा करें तो गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध से पूर्णतया बचिएगा। मन में छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार भयाक्रांत करने वाले जो सिरे आते हैं उनसे भी हटकर चलने की जरूरत रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ में रखना ठीक नहीं। स्लोअर पोजीशंस को अपने साथ अपना कर रखने की जो कोशिश करनी होती है वो ज़रूर आप अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास करें। ये स्पष्टता बारंबार अपने भीतर तक रख कर चलने की आपको आवश्यकता कि जो लोग आपके कार्यों में लंबे समय से अटकाव उत्पन्न करने का कार्य कर रहे थे, दुविधाएं दे रहे थे, अब वो हावी नहीं हैं। उनसे हटकर आप अपनी यात्रा को बेहद अच्छे प्रवाह के साथ में आगे की ओर देखने वाले हो सकते हैं। ये बात बारंबार अपने भीतर तक उद्घाटित करके चलने का आप प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर कीजिएगा। 7th हाउस की पोजीशन में एक और मेजर लेवल निकल कर आता है। केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की पोजीशन कंसोलिडेशन के साथ में आपको आगे बढ़ाने की प्रिपरेशन करती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और दुविधा नहीं। गौर करें, पुनः निवेदन है कि अटके हुए रुपए पैसे में बहुत ज़्यादा खुद को यहाँ उलझाने से आपको बचना चाहिए। 8th हाउस की पोजीशंस के साथ डिस्कशन करें तो अष्टम के अधिपति लाभ भाव में है, अष्टम में बुध हैं। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा धीमापन
और अटकाव का सिरा आपके समक्ष रह सकता है, परंतु आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, उस बेसिस पर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, उस सिरे में तीव्रगामिता है। नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से भय बने हुए थे कि नौकरी चली तो नहीं जाएगी, कोई ऐसी जगह ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगी जहां दुविधा हो, कहीं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान की तरफ तो नहीं डाल दिया जाएगा, ये सारी गफलतें साबित हो रही है। आनंदित होकर अपनी जीवन यात्रा को देखने का प्रयास करते चले जाइएगा। आकस्मिक तौर पर परेशानियों का आना, समाधान की यात्रा को तय करना, ये साथ साथ नजर आता है। नवम भाव के सूर्य की स्थितियां हैं और वो भी द्वादशीश होकर भाग्य भाव में, शुरुआत में अष्टम में, वहां तक विदेश संबंधी कार्यों में सहयोग, उसके बाद में आध्यात्मिक उन्नति का शक्तिपुंज है आपके साथ बड़ी गहराई से। साथ साथ यहाँ प्राकट्य भाव को लेकर चल रहा है। कोई भी दुविधा और कोई भी नकारात्मकता को अपने साथ में निक्षेपित करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं, यह विनम्र निवेदन करेंगे। नवमेश शुक्र का सप्तम भावस्थ क्रम में बृहस्पति राशि स्थान में होना भले ही भाग्य की स्थितियों को इतना बढ़ावा नहीं दे, परंतु ओवरऑल पोजीशंस के साथ में एक ट्रैंक्विल शांति प्रदाधार लेकर आता है। 10th हाउस की पोजीशंस में जुपिटर है, भले ही शत्रु राशि स्थान में हो। कन्या राशि के महानुभावों के लिए बाधक अधिपति होते हैं, परंतु व्यापार और सुख भाव का अधिपति लेकर कर्म में होते हैं। यहाँ से कर्मशीलता सुख दे रही है, अपने कर्म में आनंद आ रहा है, ये प्रक्रिया साथ में है। शुरुआती तौर पर दशमेश का अष्टम भाव में होना ये बताता है कि कुछ हद तक संघर्षों के अवलंबित क्रम रह सकते हैं, परंतु जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी आप अपनी स्थिरता के प्राकट्य भाव को साथ में लेकर इस जर्नी को काफ़ी हद तक पॉजिटिव बेसिस देने की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी ज़्यादा चिंताओं के सिरों को अपने साथ उलझाने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। एग्जिस्टिंग जॉब की पोजीशंस के साथ में एक रिदमिक प्रपोर्शन एस्टेब्लिश करके आप चलने की अप्रोच को अपने साथ रखे हुए हैं। कामकाजी यात्रा में प्रबंधन संबंधी जो गुण होते हैं वो धीरे धीरे बेहतरी के साथ आगे पनपते चले जा रहे हैं। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभ भाव के मंगल हैं, इसलिए कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में आप उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को रखिएगा। कुछ हद तक अपने साथ धीमेपन की अवस्थाओं को भी रखकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। लाभ भाव के मंगल की वजह से बारंबार ये निवेदन करेंगे कि आकस्मिक तौर पर लाभ की स्थितियों से स्वयं को बचाकर चलें। अपनी स्थिरता के प्रभावी क्रम को अपने साथ उत्पन्न करके रखना बेहद आवश्यक आपके लिए रहेगा। संतान पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध से बचिएगा। 12th हाउस के पोजीशंस के साथ में कोई भी बातचीत यदि हम करते हैं तो द्वादश के अधिपति शुरुआत में अष्टम में, फिर भाग्य भाव में रहेंगे। मिले जुले असर हैं सूर्य के। बुधादित्य जब बनेगा कुछ दिनों के लिए तो सपोर्टिव बेस है। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में शुरुआती 14 दिनों में कुछ उलझने आ सकती है, फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस की तरफ आपकी जर्नी इवॉल्व होती चली जा रही है। द्वादशेश का भाग्य भाव में होना खर्चों में भी निवेश की यात्रा को सामने लेकर आता चला जाता है। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।